एक बार प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, यह भजन हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही चर्चित भजन है। भगत के वश में है भगवान। एक बुढ़िया थी, वो कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। वो हरदम वृंदावन हमेशा जाया करती थी जब मौका मिलता था। तो जब वो बड़ी हुई, इसकी शादी हुई, फिर भी उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसके बहू बेटे हो गए, फिर भी सबके साथ वो वृंदावन जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आता है कि इंसान चलने से मुहताज हो जाता है। तो उसने सोचा इस बार अगर हम वृंदावन जाएंगे तो अपने लल्ला की मूर्ति, अपने कान्हा की मूर्ति वहाँ से लेकर आएंगे। वह वृंदावन गई, वहाँ से अपने कन्हैया की मूर्ति घर में ले आई और उसकी अपने लाल की तरह सेवा करती थी। अपने लाल की तरह उस मूर्ति की सेवा करने लगी। उस लाल में देखती थी कि वे हमारे एकदम पुत्र के समान है। उसको लगता ही नहीं था कि इस मूर्ति में जान नहीं है। बस इसी से मिलता जुलता भजन के माध्यम से यह कहानी आप लोग सुनिए। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला कहती, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण के प्यार में वो तो हुई पागल दीवानी, अगर भजनों में लागे भूल जाए दाना पानी, भूल जाए दाना पानी। प्यार वो करने लगी लला से, प्यार वो करने लगी लला से, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने प्यारे लला को गले से लगा कर रखती, हमेशा सजा कर रखती, वो लाड लगा कर रखती, वो लाड लगा कर रखती। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से वो बाहर झांक देखे, वो बाहर झांक के देखे। अपने तन से ज्यादा रखती, अपने तन से ज्यादा रखती, अपने लाल का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत है वश में है भगवान। कहते हैं ना कि एक दिन जन्माष्टमी के त्योहार आया। वो बुढ़िया बहुत बीमार पड़ गई। अब वो परेशान हो गई कि अपने लाल की सेवा मैं कन्हैया की कैसे करूं। उसने अपने बहू बेटे से कहा, बेटा बहू इधर आओ। बेटा उसकी कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी। 2 बार उसने बुलाया, बेटा इधर आओ कुछ काम है तुमसे। वो बहू उठकर आई। उसने कहा, बेटा
आज जन्माष्टमी का त्योहार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये कन्हैया की को तुम जरा नहला धुला दो, इसको चंदन लगा दो, केसर का चंदन लगा दो, नए वस्त्र पहना दो, भोग लगा दो, इसको खूब सजा दो बेटा। इतना सारा काम सुनते ही बहू झुंझला गई और वो मूर्ति जैसे उठाई गुस्से से, मूर्ति उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वहीं पर उसका बेटा भी खड़ा था। वो बुढ़िया को आभास हुआ कि मेरा कान्हा गिर गया। वो जोर जोर से आवाज लगाने लग गई और बोलने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया है, लाल मेरा कैसे गिरा रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, जाओ डॉक्टर को लाओ, हाल इसका बतलाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गए, रोते रोते पागल हो गए, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। यह देखकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। कही, अरे मेरा लाल के तुमने गिरा दिया, इसको चोट लग गई है। अरे बहू बेटे जाओ डॉक्टर को बुला कर ले आओ, इसको दिखलाओ, इसके चोट लगी है। बहू बेटे को हंसी छूट रही और कही, अरे माँ ये मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, ये पीतल की मूर्ति, इसमें जान नहीं माँ, इसको चोट कैसे लग सकती है। वो बूढ़ा बार बार बुढ़िया रो रही कि नहीं मेरे लाल को चोट लग गई है, जाओ डॉक्टर को ले आओ। उस रो कर आफत कर दी। बेटे बहू परेशान हो गए, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सब सब तमाशा देख रहे हैं। उसी बीच से एक बुजुर्ग आता है, वो कहता, बहू बेटे सारे बेटा जाओ किसी डॉक्टर को बुला लाओ, कम से कम माँ को तुम्हारी शांति तो हो जाए, बुला के ले आओ, जाओ दिखला दो। उस बुजुर्ग के कहने पर बेटा डॉक्टर के घर गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमारे घर में पीतल की एक कन्हैया की मूर्ति थी, वो गिर गई धोखे से। अब माँ रो रही उसके लिए, करे मेरे लाल को चोट लग गई है, चोट लग गई है, मैं उनको समझा रहा हूँ नहीं मान रही है, आप ही चलिए ना मेरी माँ को समझा दीजिए। वो डॉक्टर मुस्कुराए। फिर बेटा समझ गया कि शायद डॉक्टर ना चले, तो उसने पहले से एडवांस पैसा दे दिया डॉक्टर को। कहा, प्लीज़ डॉक्टर साहब आप चलिए। डॉक्टर उस बुढ़िया के घर आते हैं। अब आगे की कहानी भजन के द्वारा। नब्ज को देख के बोले, डॉक्टर ने नब्ज को देखा, वो नब्ज को देख के बोले कि माँ तेरा लाल सही है, इसे कहीं चोट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा छू कर देखे, वो हाथ को छू कर बोले, कसम खाता हूँ मैया कि तेरा लाल सही है, कि तेरा लाल सही है। इतना डॉक्टर बोला ही था कि उस बुढ़िया को गुस्सा लगे। उसने डॉक्टर से कहा, अरे डॉक्टर साहब तुमने क्या पढ़ाई की है, क्या डिग्री ले रखी है। पता नहीं जब किसी मरीज को देखने जाते हैं तो अपने साथ में आला लेकर जाते हैं, उस बॉक्स के खोलो, उसमें जो आला रखा उसको निकालो और उससे मेरे लाल को चेक करो। डॉक्टर मुस्कुराया, वो बॉक्स खोला और उसमें से आला निकाला।
आला जब सीने पर लगाया तो आगे सुनिए भजन के माध्यम से। आला सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, आला कई बार लगाया, तो डॉक्टर फिर घबराया। आला कई बार लगाया, पसीने फिर लगाया, आला सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, तो डॉक्टर फिर घबराया, कुछ नहीं बोले वो पाया, कुछ नहीं बोले वो पाया। क्योंकि अरे धड़क रहा लल्ले का सीना, धड़क रहा लल्ले का सीना, मूर्ति में थी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर इतना घबरा गया कि वह सब कुछ छोड़कर जाने लगा, भूल गया सब। उस बुढ़िया ने कहा, अरे ओ डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे अपना मशीन आला ये सब ले तो जा। और डॉक्टर बोला, अरे मैया मैं मैया वहाँ जा रहा हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से लाल तुलाई, वहीं पे जा रहा हूँ। वो डॉक्टर फिर यह बोला कि मैया जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला तुलाई, वहीं मैं जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, सुन ले बेटे तेरी माँ नहीं पागल, पागल है सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय कन्हैया भगवान की जय।